अल्हम्दुलिल्लाहिल क़ादिरिल मुक़्तदिरिल क़दीर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशीरिन नज़ीर व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वारिसी हालिहि अल-अमीनिल मकीन मुहिय्यिद्दीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मुख़बिरन व आमिरा तकरीमन लिहक़्क़ि नबिय्यिहि व तअज़ीमन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व वारिस हालिहि व अला मन लदैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चले जब हुजूर सुए फलक बलगल उला बे कमालिही। कोई देखे रुख की चमक दमक कशफत दुजा बे जमालिही। वो है बेमिसाल दरीचे शक हसनत जमीउ खिसालिही। उन्हें देख लें तो पढ़ें मलक सल्लू अलैहि व आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व वारिस हालिहि व अला मन लदैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का फज़्ल व एहसान कि उसने हमें और आपको इस मुबारक महफिल में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। काबिल मुबारकबाद है वो लोग जिन्होंने इस मजलिस को सजाया संवारा और आप तमाम हज़रात जो अपने घरों से चलकर यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। फ़कीर को आप जानते हैं, मैं न कोई अल्लामा हूँ न मौलाना न मुफ्ती, एक फ़कीर आदमी। नाज़िम इजलास की मोहब्बतें कि उन्होंने इस फ़कीर हक़ीर को ख़तीब आज़म हिंदुस्तान कह दिया। मैं तो ख़तीब ही नहीं हूँ, इसलिए मेरा नाम भी किसी पोस्टर में आप नहीं देखते होंगे, किसी जलसे में। कभी कभी आकर थोड़ी बहुत गुफ्तगू कर लेता हूँ। बहुत देर आपके दरमियान मुखिल नहीं रहूँगा, मुख्तसरन कुछ अर्ज करने की कोशिश करूँगा। शेर व शायरी का माहौल है। पिछले दिनों मदीने शरीफ में सलाम के कुछ शेर हो रहे थे समात में। सुभान अल्लाह। माहिरुल कादरी का एक सलाम है बहुत मशहूर। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। तो उसी को गुनगुना रहा था। उसमें दो तीन शेर थे जो थे तो ठीक, मगर अब उन्होंने कहा कि वो सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था। सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। कुछ शेर हो गए मेरे भी समाप्त हो। सलाम उस पर के जिसने कलमे तय्यब पढ़ाया है। सलाम उस पर कि जिसने कलमे तय्यब पढ़ाया है। सलाम उस पर कि जिसने खुल्द का रास्ता दिखाया है। सलाम उस पर कि जिसने खुल्द का रास्ता दिखाया है। बाज़ लोग ये समझते हैं सीरत का बयान करने का मतलब ये है कि ये बयान किया जाए कि हुजूर अपने कपड़े खुद धो लेते थे और अपने घर का आटा गूंद दिया करते थे, अपनी नालैन को खुद सी लिया करते थे। ये मतलब है सीरत बयान करना। यकीनन ये भी सीरत का हिस्सा है, मगर सीरत इसके अलावा भी बहुत कुछ है।
सलाम उस पर के तौसीफ व सना जिसकी मुअक्कद है। सलाम उस पर के तौसीफ व सना जिसकी मुअक्कद है। सलाम उस पर के जिसका नामे नामी ही मोहम्मद है। सलाम उस पर के जिसका नामे नामी ही मोहम्मद है। सलाम उस पर के जिससे दुश्मनी कुफ्र दलालत है। सलाम उस पर कि जिससे दुश्मनी कुफ्र दलालत है। सलाम उस पर कि जिसकी पैरवी रब की इताअत है। और सलाम उस पर कि जिसके नाम में बरकत ही बरकत है। सलाम उस पर कि जिसके नाम में बरकत ही बरकत है। सलाम उस पर कि जिसकी जात बस रहमत ही रहमत है। सलाम उस पर कि जिसकी जात बस रहमत ही रहमत है। और सलाम उस पर कि जिसके लश्करी अर्शी फरिश्ते हैं। सलाम उस पर कि जिसके लश्करी अर्शी फरिश्ते हैं। सलाम उस पर गरीबों बेकसों से जिसके रिश्ते हैं। सलाम उस पर गरीबों बेकसों से जिसके रिश्ते हैं। और सलाम उस पर कि जो हर वक्त में तन्हा अकेला है। सलाम उस पर कि जो हर वक्त में तन्हा अकेला है। सलाम उस पर शबे मेराज जिसने रब को देखा है। सलाम उस पर शबे मेराज जिसने रब को देखा है। और सलाम उस पर कि जिसका फक्र फाका इख्तियारी है। ये जो सोना और चांदी घर में नहीं था हुजूर के, तो हुजूर ने पसंद नहीं किया इसको। ये हुजूर की मजबूरी नहीं थी, ये आपकी पसंद नहीं था कि सोना उनके घर में होता। सलाम उस पर कि जिसका फक्र फाका इख्तियारी है। सलाम उस पर कि जिसका फैज हर आलम में जारी है। आखिरी शेर ये था कि सलाम उस पर कि जिसका, सलाम उस जात पर जिसका घराना सबसे आला है। सलाम उस जात पर जिसका घराना सबसे आला है। सलाम उस पर कि जिसका हर सहाबी रब को प्यारा है। सलाम उस पर कि जिसका हर सहाबी रब को प्यारा है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक हालिहि व अला मन लदैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 शेर नात के ये हो गया, भी नामुकम्मल है नात, और 3 शेर होकर रह गए, चौथा शेर नहीं हो पा रहा है। इंशाअल्लाह दुआ कीजिए कि आगे गजल मुकम्मल हो। अभी रास्ते में था, किसी शायर की वो कार में बज जाती है, गजल बजाते हैं, तो अपनी गजल पढ़ रहा था कोई शायर, उसी की जमीन अच्छी लगी तो उसमें कुछ शेर हो गया। उनकी फुरकत में कहाँ चैन सुकून है, यूं है। उनकी फुरकत में कहाँ चैन सुकून है, यूं है। दर्द दिल सोज़े जिगर रोज फुजूं है, यूं है। दर्द दिल सोज़े जिगर रोज फुजूं है, यूं है। और जब से लौ तुमसे लगी है तो अजब हाल में हूँ। जब से लौ तुमसे लगी है तो अजब हाल में हूँ। अब यहाँ होशो खिरद है न जुनू है, यूं है। अब यहाँ होशो खिरद है न जुनू है, यूं है। और आखिरी शेर के उनका ये तर्ज तगाफुल भी मजा देता है। उनका ये तर्ज तगाफुल भी मजा देता है। मेरी फरियाद पे अब ना है न हूँ है, यूं है। मेरी फरियाद पे अब ना है न हूँ है, यूं है। उनका ये तर्ज तगाफुल भी मजा देता है। मेरी फरियाद पे अब ना है न हूँ है, यूं है। उनकी फुरकत में कहाँ चैन सुकून है, यूं है। दर्द दिल सोज़े जिगर रोज फुजूं है, यूं है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सलातो सलाम कॉन्फ्रेंस, सलातो सलाम कॉन्फ्रेंस। शम्स महरारा, शम्स महरारा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक हालिहि व अला मन लदैहि सलातु। तरतीब के एतबार से अपना तारुफ जो सबसे पहला पेश किया, हमें जानना चाहिए ना कि हमारा रब कौन है, कैसा है, वो क्या है, ये सब जानने की जरूरत है। तो कुरान अल्लाह का तारुफ, पहला तारुफ बंदे को करा रहा है। अभी यहां से कुरान की इब्तिदा हो रही है, अलहम्दु से वन्नास तक ये कुरान करीम
तो कुरान की इब्तिदा में अल्लाह ने अपना तारुफ अपने बंदे को दिया। बंदा हैरान था कि हमारा रब कौन है, अजमत वाला रब है, कैसा है, क्या मामला है। कुरान ने अल्लाह का तारुफ इस तरह पेश किया, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह की। बेशक क्या कहा कुरान ने? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह की। आप ये सवाल कर सकते हैं कि ये तमाम का तर्जुमा कैसे करते हैं, तमाम कैसे कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम्द यानी तारीफ, कलमे जलालत यानी अल्लाह की, फिर आप कह रहे हैं तमाम तारीफ अल्लाह की। तो ये हम्द के ऊपर जो अलिफ लाम लगा है, जिसको अलहम्द बोलते हैं ना, हम्द के ऊपर अलिफ लाम है, अलहम्द, तो ये अलिफ लाम जो है ये तमाम पर दलालत कर रहा है कि तमाम तारीफ अल्लाह। अब तमाम का मतलब आप जानते हैं, जब ये कहा जाए कि दुनिया के तमाम इंसान, तो आप क्या समझे कि अब कोई एक भी इंसान इस बात से खाली नहीं। अगर ये कहा जाए कि दुनिया के तमाम इंसानों को भूख लगती है, तो क्या मतलब हुआ कि तमाम इंसानों, चाहे नबी हो या सहाबी हो, अहले बैत में से हो, कुफारे मक्का में से हो, मुशरिकीन मक्का में से हो, बनी इस्राइल में से हो, कौम नूह में से हो, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम से हो, फिरौन हो, नमरूद हो, शद्दाद हो, यजीद हो, अबू जहल हो, कोई भी, सबको भूख लगी। तमाम का मतलब ये हो। तो अगर ये कहा कुरान ने कि तमाम तारीफ अल्लाह की, तो फिर अब हर किस्म की तारीफ सिर्फ अल्लाह के लिए होगी, अब किसी और की तारीफ नहीं की जा सकती। यही तो मतलब निकलेगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि कुरान करीम जहां ये बता रहा है कि तमाम तारीफ अल्लाह की है, उसी कुरान में नबियों की भी तारीफ है, जमीन की भी तारीफ है, आसमान की भी तारीफ है, असहाब की भी तारीफ है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की भी तारीफ है, मौला अली की भी तारीफ है कि नबी के घर वालों की तारीफ है, अज़वाजे मुतहरात की तारीफ है, जो ईमान लाए सबसे पहले रसूल पर उनकी तारीफ है, फिर इंसानों की तारीफ है, हजरत आदम की तारीफ है, हजरत नूह की तारीफ है, तूफान नूह की तारीफ है। गरज है कि कुरान में और भी बहुत सारी चीजों की तारीफ, जबकि कुरान शुरू यहां से हो रहा है कि तमाम तारीफ अल्लाह की। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? फकीर तो एक छोटे से मदरसे का मुदर्रिस है, मैं मुकर्रिर हूं भी नहीं, मगर कोशिश करूंगा कि समझा लूं। जब तमाम तारीफ अल्लाह की हो गई, तो फिर अब उसूल ये तय होना चाहिए कि अब किसी और की तारीफ नहीं होगी। बात समझ में आई? और ये कुरान खुद कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह की। मगर हम देखते हैं और सुन रहे हैं कि अभी रसूलुल्लाह की तारीफ हो रही है, अहले बैत की तारीफ हो रही है, सहाबा की तारीफ हो रही है, और फिर अल्लाह इन तारीफात करने का हुक्म भी देता है, रसूल इस तारीफात का हुक्म भी देते हैं। नमाज पढ़ो तो उसमें भी रसूल की तारीफ होगी, आले रसूल की भी तारीफ होगी, हजरत इब्राहीम की तारीफ होगी, आले इब्राहीम की भी तारीफ होगी कि नहीं होगी? फिर इसका क्या मतलब हुआ कि तमाम तारीफ अल्लाह की? क्योंकि जो चीज अल्लाह के लिए हो उसमें किसी को शरीक किया जाए तो यही शिर्क होता है। और इस्लाम और कुरान और नबी शिर्क को मिटाने के लिए आया, ना कि शिर्क की तालीम दी जाए। तो जब तमाम तारीफ अल्लाह की है, तो फिर अब दूसरे की तारीफ नहीं होनी चाहिए। इस तरह की मंतिक उन लोगों को समझ में आनी चाहिए जो बात बात में शिर्क का फतवा लगा देते हैं कि कदम बोसी न करो ये शिर्क है, रसूलुल्लाह के लिए क़याम न करो ये शिर्क है, किसी नबी की ताज़ीम न करो ये शिर्क है, क्योंकि ये तो अल्लाह के लिए होती है, क़याम अल्लाह के लिए होता है, झुकना अल्लाह के लिए होता है। तो फिर अब गैरुल्लाह के लिए क्यों झुकते हो? तो मेरा सवाल उनसे ये है कि ये सब जब कुरान शुरू होकर आगे बढ़ेगा तो आएंगी सारी बात। अभी तो कुरान का पहला लफ्ज है अल्हम्दुलिल्लाह, अज़मत और ताज़ीम और रुकू और क़याम और सुजूद तो बात की बात है। इसका जिक्र तो भी 3-4 सफ़े के बाद आएगा कि सजदा होगा क्या नहीं होगा। अभी तो अल्लाह ने कहा तमाम तारीफ अल्लाह की, तो सबसे पहले अपने दारुल उलूम की तारीफ बंद की, किताबुत तौहीद की तारीफ बंद की, तहज़ीरुन नास की तारीफ बंद की,
किसी खुले या बंद दारुल उलूम की तारीफ बंद कीजिए, ये सारी तारीफें बंद होनी चाहिए। काबे की तारीफ बंद हो, हरम की तारीफ बंद हो, और खादिमुल हरमैन की तारीफ बंद हो, बादशाहों की तारीफ बंद हो। जुमे के खुतबों में जब बादशाहों के नाम लेकर उनकी तौसीफ व सना की जाती है, खुतबा काबतुल्लाह में होता है, उस खुतबे में बादशाह वक्त की तारीफ होती है, बंद की जाए तारीफ। अल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह। बात समझ में आ रही है? मगर ऐसा होता नहीं तो पता ये चला कि हर बात शिर्क नहीं होती, उसके कुछ उसूल व ज़वाबित, उसका कुछ कायदा कानून है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह की। और बड़े मजे की बात, तारीफ तो तमाम अल्लाह की, मगर उसने नाम अपने महबूब का मोहम्मद रखा है। सुभान अल्लाह। हम्द है तारीफ, इसी हम्द से बना हम, तारीफ करने वाला, इसी हम्द से बना महमूद जिसकी तारीफ की जाती है, इसी हम्द से बना अहमद जो सबसे ज्यादा तारीफ करता है, और इसी हम्द से बना मोहम्मद जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ तो ना हामिद अल्लाह है, ना अहमद अल्लाह है, ना महमूद उसका नाम है, ना मोहम्मद उसका नाम है। आप जानते हैं कि जमीन और आसमान ये दो दुनिया अलग अलग है। अल्लाह ने अपने नबी का नाम आसमानों में अहमद रखा है, जमीन पर मोहम्मद रखा है। अब सूफिया ये बयान करते हैं और अफा ये बयान करते हैं कि चूंकि आसमानी दुनिया में हर वक्त अल्लाह की हम्दो सना बयान की जाती है, वहां तो फरिश्ते रहते हैं, और फरिश्ते अल्लाह की हम्दो सना करते रहते हैं, तो उन तमाम हम्द करने वाले हामिदीन अल्लाह ने अपने हबीब को अहमद बनाया है। यानी तारीफ तो जिब्रील भी करेंगे, मिकाईल भी करेंगे, इसराफील भी करेंगे, इजराइल भी करेंगे, तमाम फरिश्ते तारीफ करेंगे, मगर उन तारीफ करने वाले फरिश्तों में अल्लाह का हबीब अहमद है, यानी सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह की हम्दो सना करने में कोई फरिश्ता हुजूर की तरह नहीं, वो हामिदीन है और हुजूर अहमद है, सबसे ज्यादा तारीफ। और ये दुनिया, इस दुनिया में हर चीज की तारीफ होती है। आप किसी फूल को देखेंगे उसकी तारीफ करेंगे, किसी पहाड़ को देखेंगे उसकी तारीफ करेंगे, आसमानों को देखेंगे उसकी तारीफ करेंगे, घर को देखेंगे उसकी तारीफ करेंगे, स्टेज को देखेंगे इसकी तारीफ, कोई नाच पढ़ रहा होगा उसकी तारीफ करेंगे। तो दुनिया तो तारीफों का घर है, हर शय की तारीफ हो रही है। तो जिस दुनिया में सिर्फ तारीफ ही तारीफ होती हो, हर शय की तारीफ होती हो, उस कायनात में अल्लाह ने अपने महबूब को मोहम्मद बनाकर भेजा है, यानी सबसे ज्यादा इनकी तारीफ की गई। सुभान अल्लाह, बात समझ में आई? उसके बावजूद अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह। तारीफ का मतलब यह है कि जब आप किसी शय की तारीफ करते हैं तो उन अल्फाज में करते हैं जिन अल्फाज से आप शनासा होते हैं। मसलन अगर आपको ये बताना हो, किसी को ये ना मालूम हो कि शेर किसे कहते हैं, अरबी में उसको असद कहते हैं। अब आप असद की तारीफ करेंगे, असद कौन है? तो आप कहें असद को, असद वो है हिजब्र को असद। लीजिए साहब, आपने एक ऐसा लफ्ज बोल दिया, जब असद ही नहीं मालूम था उसको तो हिजब्र कहते हैं। तो उसने कहा हिजब्र किसे कहते हैं? तो आपने कहा जरगाम को हिजब्र कहते हैं। तो उसने कहा ये जरगाम किसे कहते हैं? अब आप एक एक लफ्ज ऐसा बोलते जा रहे हैं शेर के माने का कि जो उसको नहीं, तो ये कोई तारीफ नहीं, ये तारीफ गलत है। तारीफ वो सही होती है, तारुफ वो ठीक होता है कि जो उन अल्फाज में कराया जाए जो अल्फाज आप जानते हैं, वरना तो फिर उन अल्फाज की फिर एक नई तारीफ, और फिर उस तारीफ की एक नई तारीफ, और ये इसी तरह चला जाएगा। या तो ये तसलसल हो जाएगा या दौर हो जाएगा, दोनों बार। मसलन कुरान करीम, अल्लाह ने कुरान का सबसे पहला तारुफ जो कराया,
कुरान शरीफ का जो सबसे पहला तारुफ वो यहाँ से शुरू हो रहा है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अब इस तारीफ में शुरू के 3 हर्फ ऐसे हैं दुनिया में कोई नहीं जानता। ना अलिफ को कोई जानता है, ना लाम को कोई जानता है, ना मीम को कोई जानता है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह से बात समझ में आती है। ये वो अज़ीमुश शान किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, मगर अलिफ लाम मीम को कोई नहीं जानता। तो जिस चीज को कोई ना जानता हो उससे कैसे तारुफ करें? तो यहाँ ये बताया जाता है कि ये तारुफ और ये कलाम अल्लाह ने इंसानों और जिन्नातों और फरिश्तों से नहीं किया। ये खिताब, ये कलाम अल्लाह ने अपने महबूब से किया है और वो उसका माना और मफहूम और मतलब जानते हैं। तो अलिफ लाम मीम को हुजूर जानते हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह का माना पूरी दुनिया जानती है। तो कुरान जानने में भी इंसान रसूलुल्लाह की तरह नहीं। तालीम जिब्राइल फकत एक बहाना थी, हजरत वहीं से आए थे लिखे पढ़े हुए। अमीर मीनाई कहते हैं कि तालीम जिब्राइल फकत एक बहाना थी, हजरत वहीं से आए थे लिखे पढ़े हुए। और हजरत का इल्म लदुन्नी था ए अमीर, देते थे कुदसियों को सबक दे पढ़े। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो अब अल्लाह तारुफ करा रहा है अपना, फरमाता अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह की। अब इस कायनात में जो मसनूआत हैं, जो बनी हुई चीजें हैं, जो तख्लीक शुदा चीजें हैं, उनकी तारीफ। अब इसको एक इस तरह समझिए इसको कि आपने किसी मेज की तारीफ की, मेज तो हकीकतन ये मेज बनाने वाले की तारीफ। किसी खूबसूरत पेंटिंग की तारीफ तो वो उस पेंटिंग बनाने वाले की तारीफ। किसी मसनू की तारीफ तो वो उसके साने की तारीफ होती है। अब इस कायनात में आप हर शय की तारीफ करते चले जाएं। आप कहेंगे चांद बहुत खूबसूरत है, मैं कहूंगा तो फिर चांद बनाने वाला कैसा होगा। आप कहेंगे सूरज बहुत खूबसूरत है, मैं कहूंगा सूरज बनाने वाला कैसा होगा। आप कहेंगे पहाड़ बहुत खूबसूरत है, मैं कहूंगा पहाड़ का खालिक कैसा होगा। और जब थक जाओ, हर शय की तारीफ न कर सको, तो कहो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे है, मैं कहूंगा खालिक कैसा है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मोहम्मद रसूल, मोहम्मद रसूल, मोहम्मद जिंदाबाद। हमारे पीर और मुर्शिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे पीर और मुर्शिद हुजूर ताजदार अहले सुन्नत ने फरमाया कि सबसे अच्छी ये हमदे इज्जत है, सबसे अच्छी ये हमदे इज्जत है, मेरा रब खालिक मोहम्मद है। दूसरा मुस्तफा बनाए कौन? हजरत फरमाते हैं कि दूसरा मुस्तफा बनाए कौन? दूसरा जब कोई खुदा ही है। सुभान अल्लाह, सुभान। एक मुझे अपना शेर याद आया, हसीन होने की जो निशानी है, हसीन होने की जो निशानी है, तुम हो हर उस निशान से बेहतर। हसीन होने की जो निशानी है, तुम हो हर उस निशान से बेहतर। कसम खुदा की तुम्हारी सूरत है मेरे वहमो गुमा से बेहतर। सुकून दे दूं, अमान दे दूं, मैं अपना नामो निशान दे दूं। सुकून दे दूं, अमान दे दूं, मैं अपना नामो निशान दे दूं। तुझे तो मैं अपनी जान दे दूं कि तू मेरी जान है, जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मोहम्मद मक्ते में कहा था कि मदीना-ए मुस्तफा में इश्की, उन्हीं को उनकी सना सुनाओ। मदीना-ए मुस्तफा में इश्की, उन्हीं को उनकी सना सुनाओ। खुदा के जब वो हबीब ठहरे, जज़ा मिलेगी गुमा से बेहतर। वाह वाह। तो सबसे अच्छी ये हमने जब हुजूर की तारीफ, अल्लाह की तारीफ। इसीलिए कहा जाता है कि जब किसी को, इंसान को आप देखें कोई माजूर है, अपाइज है, तो उसको बुरा न करो, क्योंकि ये बुराई बनाने वाले की बुराई है। उसने फरमाया हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, वो अल्लाह जो जैसा चाहता है तुम्हें वैसा बना देता है।
आप सोचें कितना अजीम फज़ल है उसका कि उसने हमारी शक्ल सूरत को अपनी चाहत बता दिया। उसने फरमाया हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, जैसा उसने चाहा वैसा बनाया। तो हमारी शक्ल सूरत, इंसानों की शक्ल सूरत वैसी है, मखलूक की शक्ल सूरत वैसी है जैसे उसके रब ने चाहिए। इसीलिए किसी को इस बात का ताना नहीं देना चाहिए, मना किया गया। किसी के मर्ज का ताना किसी को न दो, किसी की मौत का ताना किसी को न दो, क्योंकि ये सब अल्लाह के चाहने से। तो जो अल्लाह चाहे वो बुरा हो नहीं सकता, वो खराब हो नहीं सकता। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ ही तारीफ अल्लाह की होगी, बुराई नहीं हो सकती। कोई शख्स बुराई नहीं कर सकता, ऐब नहीं निकाल सकता। सैफुल्लाह मसलूल ने अल-मुतक़द को शुरू यहाँ से किया है कि उसकी वो रब, उसकी हम्द सना कि जिसकी सिफात के बारे में ये भी नहीं कहा जा सकता कि उसमें कोई खूबी नहीं, ऐब भी नहीं, खूबी भी नहीं। उसकी सिफात खूबियों ही खूबियों वाली, ऐब की गुंजाइश नहीं, कमाल ही कमाल है, खूबी ही खूबी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह की। तो जब तमाम तारीफ अल्लाह की हो गई, तो अब दुनिया में आप किसी की भी तारीफ करेंगे, वो बनाने वाले की तारीफ करेंगे। अब कोई भी तारीफ उसकी तारीफ से खाली नहीं। बात समझ में आई? मगर अब ध्यान आपको ये रखना है कि अब तारीफ में भी ये लिहाज रखना है कि जब तारीफ करनी ही उसकी है जिसकी तमाम तारीफ है, तो फिर साहब तारीफ उसकी भी करो जिसको वो चाहता है। जिसकी तारीफ को तमाम तारीफों वाला पसंद करता हो, उसी की तारीफ करनी चाहिए। बस अहले सुन्नत वल जमात यही करते हैं। अल्लाह को पसंद है रसूल की तारीफ, तो उन्हीं की तारीफ करते हैं। सहाबा की तारीफ तो उनकी तारीफ करते हैं, अहले बैत की तारीफ तो उनकी तारीफ करते हैं, औलिया की तारीफ तो उनकी तारीफ करते हैं। ऐसी शे की तारीफ सुन्नी नहीं करता जिसकी तारीफ अल्लाह को पसंद है। जो अल्लाह को पसंद है वही करते हैं, क्योंकि तमाम तारीफ है अल्लाह। अब हर तारीफ अल्लाह की। अब अगली सिफत अल्लाह ने बयान की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो तमाम आलमीन का पालनहार है, पालने वाला है। रब कहते हैं पालने वाले, खिलाने पिलाने वाले, तरबियत करने वाले, हिफाजत करने वाले, नशो नुमा देने वाले, बड़ा करने वाले, उसको कहते हैं रब। तो वो रब तमाम आलमीन का, वो अल्लाह रब है तमाम आलमीन का, और तारीफ है सबकी सब अल्लाह। रब होने के लिए, पालने वाला होने के लिए रहमत और मोहब्बत जरूरी है। आप देखते, अगर आप घर में कोई जानवर, चिड़िया तोता पाल लेते हैं, उससे भी आपको एक लगाव हो जाता है, होता है कि उससे एक लगाव। एक रिवायत में आया कि एक औरत को इस वजह से जहन्नम में डाला जाएगा कि उसने एक बिल्ली को कमरे में बंद कर दिया था, खाना पीना नहीं दिया। अल्लाह, बात समझ रहे? इस्लाम तो वो मजहब है कि जिसमें जानवरों के लिए भी रहमत है। आज लोग इस्लाम पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हैं, मगर इस्लाम तो सबका रहमत ही रहमत। एक वफ्द आया हुजूर के पास, इस्लाम कबूल किया। हुजूर ने उसको नसीहत फरमाई और ये फरमाया कि नाखून छोटे रखा करो। क्या कहा? नाखून छोटे रखा। जब वो लोग चले गए तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इनको और दीगर अहकामात की तालीम दी जाती, आपने कहा कि नाखून छोटे रखा करो। आपने फरमाया कि ये कबीला बकरियां पालता है और बकरियों के दूध पर इनकी गुजर बसर होती है। तो अगर इनके नाखून बड़े होंगे और ये बकरी का दूध निकालेंगे तो बकरी को इनके नाखून चुभेंगे और तकलीफ होगी, इसलिए मना किया कि नाखून सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस रहमतुल लिल आलमीन का दीनों में मजहब है ये। आज हमारी हरकतों की वजह से ये इल्जाम लगता है कि ये दहशतगर्दों को। एक सहाबी रसूल बकरी ज़िबा करने जा रहे थे, बकरी को लिटा दिया था,
उसकी गर्दन पर घुटना रख के छुरी तेज कर रहे थे, छुरी तेज कर रहे थे बकरी के लिए डाल। हुजूर तशरीफ लाए, आपने फरमाया अतुरीदु अन तुमीतहा मौततान, क्या तुम ये चाहते हो कि इसको 2 बार मारो? उसने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मैं 2 बार मारना नहीं चाहता। फरमाया तो फिर इसके सामने छुरी क्यों तेज कर रहे थे? छुरी पहले से तेज करके रखो। ये है रहमतुल लिल आलमीन। तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह रब है तमाम आलमीन का और आलमीन का पालने वाला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आलमीन से मोहब्बत करता है, रहमत फरमाता कि बगैर उसके पाला नहीं जा सकता, परवरिश नहीं की जा सकती। आप सोचे कि एक छोटा बच्चा माँ के पास होता है जिसको समझ बूझ नहीं होती, बिल्कुल अक्ले हयुलानी की मंजिल में होता है, तो अगर वो आग की तरफ लपके तो माँ उसको रोक लेती है। बच्चा क्या समझ रहा होगा उसके बहुत जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर, हमें ये खूबसूरत लाल लाल चीज पकड़ने नहीं दी, लेकिन माँ उसको जबरदस्ती रोकती है। अगर छत के किनारे पर हो तो खींच के पीछे ले आती है। बच्चा क्या चाह रहा होता? बच्चा चाह रहा होता कि मैं नीचे कूद जाऊं, आग पकड़ लो, कुएं में गिर जाऊं, मगर मां नहीं करने देती। इसी तरह बिला तशबीह व तमसील हमारी ख्वाहिशात तो बहुत कुछ होती हैं कि हमें ये भी मिल जाए और हम ऐसा भी कर ले और वैसा कर ले, मगर चूंकि हमारा अल्लाह और रब जो है, रब्बुल आलमीन है, वो हमें परवरिश करता है, वो बेहतर जानता है कि क्या हमारे लिए नुकसानदेह है और क्या फायदा है। तो जो चीज हमारे लिए नुकसानदेह होती है वो नहीं देता। हालांकि हम क्या समझ रहे होते हैं, बंदे की समझ क्या है? बंदा ये सोचता है कि मैं महरूम रह, मुझे गरीब बनाना, मुझे मुफलिस बनाना। मसनवी में मौलाना रूम की मसनवी में एक वाकया है। वाकया ये है कि एक बादशाह था, उसने अपनी फौज को बहुत शानदार कपड़े दिए थे, बहुत उम्दा खाना खिलाता था, बहुत अच्छे घर दिए थे रहने के लिए, बड़ी अच्छी तनख्वाह देता था। तो ये बात एक फकीर देख रहे, उस फकीर ने अल्लाह से कहा, क्या मौला, जब तुझे बंदे को पालना नहीं आता तो इसे पैदा क्यों किया? शिकवा किया अल्लाह से कि जब तुझे पालना नहीं आता तो पैदा क्यों किया है? उस बादशाह को देख कि जो अपने नौकरों को, अपने सिपाह को, अपनी फौज को उम्दा खाना खिलाता है, अच्छे कपड़े पहनाता है, अच्छे घर देता है, अच्छे पैसे देता है, उससे सीख। ये शिकवा कर दिया बंदे ने अल्लाह से। कुछ दिनों के बाद एक पड़ोस के राजा ने इस राजा पर चढ़ाई और फतह हासिल कर, सारे सिपाही पकड़े गए, बाकी मारे गए, बादशाह सलामत कहीं छुप गए जाके। अब सारे सिपाहियों को खड़ा करके उस दूसरे जालिम बादशाह ने ये कहा कि जो अपने बादशाह का पता बता देगा कि कहां छुपा है, मैं उसको छोड़ दूंगा, जान बख्श, और जो नहीं बताएगा मैं उसको कत्ल कर दूंगा। एक एक करके तमाम सिपाही कत्ल हो गए, मगर किसी ने अपने बादशाह का पता नहीं बताया। जब सब मर गए तो अब एक गैबी आवाज आई उस फकीर के पास, के बंदे, अगर तुझे बंदगी नहीं आती तो सीख इन लाशों से जो कटी पड़ी है। एक वक्त का अच्छा खाना क्या खिला दिया बादशाह ने, क्या उम्दा कपड़े क्या पहना दिए, अच्छे घर क्या दे दिए रहने के लिए। इन सिपाहियों ने अपनी जान दे दी, मगर अपने बादशाह का पता नहीं बताया। सुभान अल्लाह, गद्दारी नहीं की। तो अगर तुझे बंदगी नहीं आती है तो इन लाशों से सीख ले बंदगी कैसे करते हैं। जो चीज तेरे लिए मुनासिब नहीं थी, जो तेरे लिए नुकसानदेह थी, वो तुझे नहीं दी, तू मुझसे शिकवा कर रहा है। इमाम गजाली का जिक्र आया एक शेर में, इमाम सादी, शेख सादी ने भी अपनी शायरी में बहुत सारी हिदायतें इस तरह की। इमाम गजाली का एक वाकया मुझे याद आया। इमाम गजाली चप्पल खरीद ली, मामूली चप्पल खरीद ली, पैसे ज्यादा नहीं थे, और दिल में ये शिकवा किया कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते मैं भी उम्दा चप्पल खरीद लेता। ये सोचते हुए मस्जिद में चले गए।
जब मस्जिद से बाहर निकले देखा कि एक ऐसा शख्स है कि जिसके पैर ही नहीं। तौबा की, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मौला चप्पलें अगर मामूली हैं मगर तूने पैर तो सलामत बनाए। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो तमाम तारीफ उस अल्लाह की जो तमाम आलमीन का पालने वाला है। तो ये अकीदा बना लेना चाहिए कि जिस चीज को अल्लाह ने पैदा कर दिया है उससे अल्लाह मोहब्बत करता है। अब वो मखलूक, वो पैदा होने वाली शय अल्लाह की उस मोहब्बत का हक अदा करती है कि नहीं करती है, इसकी अपनी बात। अल्लाह तो तमाम बंदों को चाहता है, बंदा ही आकर यहाँ अल्लाह को भूल गया। देखिए आप रोज़े अज़ल तमाम बंदों से अल्लाह ने इकरार ले लिया था कि तुम्हारा रब कौन है। बंदों ने कहा तू ही हमारा रब है। अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला। वहां तो सब इकरार करके आए, यहां आके बदल गए, उस इकरार को भूल गए, उस वादे को भूल गए जो अल्लाह से करके आए, नाफरमान हो गए, गद्दारी कर गए। मगर अल्लाह तो सबको खिला रहा है, सबको पिला रहा है, हिफाजत कर रहा है। हम ये समझते हैं कि हमने घर का दरवाजा बंद कर लिया, महफूज हो गए, ताला लगा लिया, हिफाजत करने वाला तो अल्लाह। बधाइयों के एक शायर है शादाब ज़की साहब, उनका एक शेर मुझे याद आया। कहते हैं कि अगर कोई नहीं इनका, अगर कोई नहीं इनका तो फिर इतना बता दीजिए कि इन फुटपाथ वालों की हिफाजत कौन करता है। जो रात को सड़क के किनारे सो जाते हैं उनकी हिफाजत कौन करता है। वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सबकी हिफाजत करता है। अब बंदा उसकी बंदगी का हक अदा नहीं करता, ये बंदे की कमी है, मगर अल्लाह तो सबको चाहता है, सबसे मोहब्बत करता है। अब अपने आमाल और अपनी हरकतों के हिसाब से अगर उसके अज़ाब को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लो तो फिर उसमें शिकवा करने की क्या। और अज़ाब इलाही बुनियादी तौर पर कम है, रहमत इलाही ज्यादा है। उसने फरमाया कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब आ गई। और रहमत उसकी मखलूक की तरफ लपकती है, अजाब बंदे खुद अपनी तरफ बुलाते हैं। बात समझ में आ रही है। हमारा रब जो अजाब शदीद इक़ाब करने वाला है तो वो बंदों की हरकतों की बुनियाद पर कि ये ऐसी हरकतें और नाफरमानियां करते हैं कि फिर उसको अजाब से ठीक करना पड़ता है। वरना वो उसने जो तारुफ अपना कराया है उसमें अजाब का कहीं जिक्र नहीं है। उसने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम। वो तो रहमान अर्रहमान है और रहीम है, बहुत ज्यादा रहम करने वाला और निहायत मेहरबानी करने वाला। मगर इतनी मेहरबान और इतनी मेहरबानी करने वाले रब को हम नाफरमानी करके उसके अजाब को अपनी तरफ मुतवज्जो कर देते हैं। उसका अजाब हमारी तरफ मुतवज्जो नहीं रहता, उसकी रहमत हमारी तरफ मुतवज्जो रहती है, मगर हम नाफरमानी के जरिए उसका अजाब अपनी तरफ ले लेते हैं। जैसे बनी इस्राइल हजरत मूसा की कौम, कितनी फजीलत दी अल्लाह ने, जा वजह कुरान में फरमाया कि बनी इस्राइल को फजीलत दी, मगर बनी इस्राइल को फजीलत हजम क्या किया। बनी इस्राइल ने अपने अंबिया को कत्ल कर दिया, अल्लाह की नाफरमानी की, नबियों को धोखा दिया, ये कहा कि मा हाज़ा इल्ला बशरुन मिसलुना, ये तो हमारी तरह बशर। ये सारी बातें उन्होंने की, नाफरमानी। उनके लिए आसमान से खाना उतारा गया, उस पर सब्र नहीं हुआ। उनके लिए अल्लाह ने और बहुत से नेमतें पैदा की, उनको पानी पीने के लिए 12 चश्मे पैदा किए एक मौजज़े के जरिए, मगर उनको अल्लाह का शुक्र अदा करने की तौफीक अता हुई। जब ये सब हुआ, नाफरमानियां हुई, तो फिर उन पर अज़ाब आया। फरमाया कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, धुतकारे हुए बंदर बना दिए गए, बस्तियां पलट दी गई, आसमान से आग बरसा दी गई। ये सब कब हुआ? जब नाफरमानियां हुई। लेकिन इससे पहले रहमत में तवज्जो। अल्लाह ने फरमाया कि हम किसी कौम के हालात को नहीं बदलते। ये मतलब नहीं है इसका, तफसीर उठाकर देख। इसका मतलब ये है कि हम किसी कौम की नेमतें नहीं छीनते जब तक वो कौम अपनी हरकतों से नेमतें गंवाने का वादा न करे। बात समझ में आई?
किसी कौम को पस्ती में नहीं डाल रहा अल्लाह, यहाँ तक कि वो कौम खुद अपने करतूतों के वजह से पस्ती में न गिर जाए। यही है। तो किसी ने एक शेर कह दिया, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। बेचारा पढ़ा लिखा नहीं होगा, शायरी के तौर पर कह गया। आयत का मतलब यह है कि उस वक्त तक नेमतें सल्ब नहीं होती जब तक कौम खुद अपनी हरकतों से नेमतें न छिनवा दे। तो अल्लाह की रहमत देखिए, अभी मां के पेट में आए, यहां से रहमतें शुरू। पेट में आना भी एक रहमत है। अब उसने आपको परवरिश की, एक नापाक पानी की बूंद से मुद्गा बना दिया गया, उसमें जान डाल दी गई, अलका बना दिया गया, हड्डियां बना दी गई, उस पर गोश्त चढ़ा दिया गया, आंखें अता कर दी गई, समात अता कर दी गई, दिमाग दे दिया, दिल बना दिया। और जब इंसान पूरा ढांचा बन गया तो उसकी ग़िज़ा का इंतजाम भी अल्लाह ने पेट में कर दिया। बच्चा जो है वो माँ के पेट में दूध नहीं पीता, उसकी ग़िज़ा अलग है, वो भी उसको दी जाती है। तो रहमतें तो उसकी उस वक्त से है जब बंदा वजूद में भी नहीं आया। अज़ाब का तो कोई जिक्र ही नहीं था। अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, अज़ाब का कोई जिक्र नहीं, रहमत का जिक्र। मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूं, एक रहमत। अभी कोई अज़ाब का जिक्र नहीं था, रहमत। हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, अभी भी कोई अज़ाब का जिक्र नहीं। फसजदू इल्ला इब्लीस, अब नाफरमानी शुरू हुई। अब नाफरमानी शुरू हुई तो फिर अज़ाब, वरना ये नाफरमानी से पहले बहुत ऐश में था शैतान, फरिश्तों के साथ अल्लाह की नेमतें थी उसके पास, जन्नत की हवाएं थी, जन्नत की ग़िज़ा खाता, रहमत ही रहमत थी। जब तक नाफरमानी नहीं की थी रहमतों में था। तो बुनियादी तौर पर शुरू तो रहमतों से होता है मामला, और नाफरमानी के एवज़ अज़ाब आता है। तो जो नाफरमान नहीं होता उस पर रहमत मुतवातिर रहती है। अंबिया पर रहमतें मुतवातिर हैं, सहाबा पर रहमतें मुतवातिर हैं, अहले बैत पर रहमतें मुतवातिर हैं, औलिया पर रहमतें मुतवातिर। आज कौम मुस्लिम जिस जिल्लत और रुसवाई के गड्ढे में गिर गई है, ये हमारी अपनी हरकतों की वजह से। वरना अल्लाह ने तो वादा किया है कि इज्जत अल्लाह की है, इज्जत रसूल की है, इज्जत मोमिनीन की है। मगर आज हम देखते हैं कि इज्जत हमसे कोसों दूर है, अजमत हमारी खो चुकी है। एक वो भी दिन था कि जब इस कौम की अजमतों को सलाम किया जाता था। कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया था, वो क्या गर्दू था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा। शायर मशरिक़ कहता है, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पांव से ताजे सरे धारा। आप सोचिए, हमें याद करना चाहिए ना, वो दौर भी इस कौम के माजी में सुनहरे अल्फाज में लिखा हुआ है, सुनहरे हुरूफ में लिखा हुआ है। मुसलमानों कौम का यह आलम था कि जब यूरोप से कोई शख्स अंदलुस में आता था तो देखकर हैरान रह जाता था कि ये कैसा शहर है कि जिस शहर की सड़कें शीशे की बनी हुई हैं, इतनी साफ सफाई। अब्दुर्रहमान दाखिल की हुकूमत, ठंडा और गर्म पानी सरकारी तौर पर हर घर में जाया करता था। ये निजाम मुसलमानों ने बनाया। एक दिन एक सुबह एक पादरी अपने चेलों के साथ निकला चर्च जाने के लिए, तो ठोकर लगी एक पत्थर से और गिर गया। उठकर कपड़े झाड़ता हुआ बोला कि लगता है सुबह से कोई मुसलमान इस रास्ते से नहीं गुजरा, अगर मुसलमान गुजरा होता तो ये पत्थर रास्ते में नहीं गुजरा। ये भी दिन देखे हैं इस कौम में। हारून रशीद का नाम सुना होगा, उसका बेटा था मामून, खलीफा था, बगदाद में सल्तनत थी। इसने फ्रांस के बादशाह को एक घड़ी भेजी, टाइम पीस, इतनी बड़ी चल रही थी, टक टक की आवाज आ रही थी इसमें, टिक 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 टिक। जब फ्रांस के बादशाह को तोहफे में भेजी
तो फ्रांस का बादशाह उस घड़ी को देखकर डर गया। उसने कहा कि इस घड़ी के अंदर कोई इफरीत बंद है, जिन्नात बंद है, जो इसमें आवाज टिक-टिक कर रहा है। ये आलम था यूरोप की जिहालत और आपकी कौम की तरक्की का आलम क्या था। मगर हालात बदल गए। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार। हमने वो रास्ता छोड़ दिया, हमने उस तरीके को छोड़ दिया, हमने उनकी सुन्नतों को छोड़ दिया, उस आदाब और अखलाक को छोड़ दिया। आज एक दूसरे से हम दुश्मन, रस्साकशी है, इनाद है, बुग़्ज़ है, अदावत है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, एक दूसरे के खिलाफ झूठे मुकदमे कर दिए जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ झूठी गवाही दी जाती है। आज हमारे घर का माहौल देखिए क्या है। हमारे घरों में तिलावत मफकूद हो चुकी है। अब हमारे घरों में फिल्मी गानों ने नगमसराई शुरू की। क्या मज़हब था, क्या मसलक था, वो क्या दीन था, कहाँ हजरत खालिद इब्न वलीद जब किसरा की तरफ भेजा गया, पर्शियन एम्पायर की तरफ भेजा गया लश्कर लेकर, तो वो लोग ये समझे कि ये कुछ लुटेरे लोग हैं। देखा उन्होंने कि कपड़े फटे हुए हैं, खाने पीने का सामान नहीं है, कपड़ों में पैबंद लगे हुए हैं, धूल बालों पर धूल अटी हुई है, चंद लोग आ गए हैं। तो वो ये समझा, ईरान का बादशाह ये समझा कि ये कुछ लूटने के लिए आया है। उसने कहा कि लुटेरों कुछ पैसे दौलत सोना चांदी ले जाओ, और जब ये खत्म हो जाए तो फिर आ जाना, फिर उतना पैसा दे देना। खालिद इब्न वलीद ने कहा कि तुम गलतफहमी का शिकार, हम लुटेरे नहीं हैं, हम दौलत की हवस में नहीं आए हैं, हम अल्लाह का कलमा लेकर यहाँ पर आए हैं। हमें तुम्हारी दौलत से कोई लेना देना नहीं है। अगर अल्लाह का इस कलमे को तुम अपने मुल्क में आने देते हो तो खैर है, और अगर नहीं आने देते तो जिस तरह तुम शराब पीते हो, हमारी तलवार तुम्हारा खून। ये कहा। वाह, वो भी दौर था कि जब इस कौम के पास खाने के लिए अनाज नहीं होता, पीने के लिए पानी नहीं होता, मगर आलम ये था कि पर्शियन एम्पायर कदमों में पड़ा हुआ है, रोमन एम्पायर कदमों में पड़ा हुआ है। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। किसका हाल? दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। किसकी तारीफ? मगर आज हमें चूंकि इसकी फिक्र नहीं है, हम अपना वक्त ज़ाय कर देते हैं और जमाने की सितम ज़रीफी से और सितमरानियों से शिकवा करने लगते हैं। डर और खौफ हमारा मुकद्दर बन गया है। क्यों? जबकि हमारा ईमान क्या है कि हमारा रब वो है जो आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये अकीदा है हमारा। और उसके बावजूद हालत हमारी क्या हो गई है कि न तालीम हमारे पास है, न अखलाक हमारे पास है, न किरदार हमारे पास है, न इल्म हमारे पास है, न दीन हमारे पास है, न इस्लामी अखलाक व आदाब हमारे पास है। सोचने का मकाम है। ना लए बुलबुले शहदा तो सुना हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी। अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। सोचने का मकाम है। ये जलसे इसीलिए मुनक़िद होते हैं क्या आपको वो याद दिलाया गया जो आप भूल गए। जो जमाने की गर्दिशें लैलो नहार से जो गर्द हमारे ऊपर जम गई है, उसको छुटाना जरूर। जिसने जिस तरह चाहा हमें मोड़ दिया। कोई नबी की अज़मतों से खिलवाड़ कर रहा है, कोई अहले बैत की अज़मतों से खिलवाड़ कर रहा है, कोई सहाबा की अज़मतों से खिलवाड़ कर रहा है, कोई तौहीद के नाम पर रसूल की तौहीन कराना चाहता है, कोई अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर सहाबा की तौहीन कराना चाहता है, कोई सहाबा की अज़मत के नाम पर अहले बैत से दूर कराना चाहता है। ये सब क्या चल रहा है? कोई कुरान के नाम पर दीन से दूर कर रहा है, कोई हदीस के नाम पर मसलक से दूर कर रहा है। हो क्या रहा है? अजीब और गरीब माहौल है। न तड़पने की इजाजत है, न फरियाद की है, घुट के मर जाऊं ये मर्जी मेरे सैयाद की है।
हमें इस बात का एहसास भी नहीं। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास से ज़िया जाता रहा। हम ये एहसास भी भूल बैठे हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है, भूल गए। क्या होगा इसको सोचने की जरूरत है। अपने सारे तौर तरीके छोड़ दिए, हर चीज गैरों की अपना ली, हर चीज गैरों। आजकल मैं देखता हूँ ईद मिलादुन नबी मनाने का तरीका बदल गया। पहले लोग बावजू होकर टोपियां लगाकर इतर लगाकर दुरूद व सलाम पढ़ते हुए जुलूस में निकलते। आज लोग डीजे लेकर आ जाते हैं और उस पर नाचते हैं और तबर्रुक के नाम पर रिस्क की बेहुरमती करते हैं। गरम गरम बिरयानी हाथ में देते तबर्रुक के नाम पर और गिर जाती है नीचे। कैसे लुटाते हैं। मिठाई कोई फेंक रहा है, कोई चावल फेंक रहा है, कोई जर्दा फेंक रहा है, कोई हलीम बिरयानी फेंक रहा है। ऐसे बड़े नबी करीम ने जो फरमाया सही मुस्लिम की हदीस कि अफजलुल अमाल में इतामुत ताम है, भूखे को खाना खिलाना ये सबसे बेहतरीन अमल है। तो क्या इस तरह के निशाने लगाकर फेंक कर खाना खिलाओ? कैसे खाना खिलाओ? क्या तबर्रुक इस तरह बटेगा? किसके नाम का तबर्रुक है? ये रसूलुल्लाह के नाम का तबर्रुक है, ये गौसे आज़म के नाम का तबर्रुक है। ऐसे फेंक फेंक कर खिलाए सड़क के ऊपर, उसके ऊपर चप्पलें रख के आप चलेंगे उन्हीं चावल के दानों पर। 11वीं का तबर्रुक, गौसे आज़म के नाम का तबर्रुक। ताजुल कौल फरमाते हैं कि जिसे लंगर का तेरे एक दाना भी मयस्सर हो उसे बरकत हो लाखों सेरिया में, और वो लंगर के दाने ऐसे जमीन पर पड़े होंगे सड़कों के ऊपर। इस पर कौन गौर करेगा? कब सोचेंगे? कैसे तब्दीली आएगी? लोग अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, सब भूल बैठे, सब कुछ भूल गए। जो पढ़ा लिखा था अयाज ने उसे साफ दिल से भुला दिया। क्या होगा? क्या गौर करने की बात है। अंदाजे बयां करके बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। गौर करने का मकाम है। अब वक्त नहीं है ज्यादा मंथन करने का, अब मैदान अमल में आने की जरूरत है। अपने अखलाक को, अपने किरदार को मुसलमान करने की जरूरत है। ज़बान से कह के दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जिक्र नीम सब शबी, ये मुराक़बे, ये सुरूद, हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं। आप सोचे और सोचकर एक फैसला लें, हम क्या करने के लिए दुनिया में आए थे। हद ये हो गई है कि अब इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस होने लगी है हमारे दरबार, यानी उस कौम के दरमियान इस्लाह मुआशरा हो रही है कि जिस कौम को अल्लाह ने कुंतुम खैरा उम्मतिन का खिताब दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिस कौम को सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया था, दूसरों के लिए भलाई का हुक्म देने वाला और बुराइयों से रोकने वाला जिसको बनाया था, आज उसी को इस्लाह मुआशरा कराने की जरूरत है। आप जरा सोचिए, कभी आपने सुना है कि किसी साबुन को सर्फ से धोकर पार किया गया? सुना है कभी कि किसी साबुन को सर्फ से धोया गया? अरे भाई, साबुन हाथ से छूटकर गिर जाता है तो क्या किसी दूसरे साबुन से धोते हो? उस साबुन को पानी में रगड़ के तो मुसलमान कौम तो खुद एक साबुन है दूसरों की बुराई दूर करने के लिए, कि जो हमारे पास आकर बैठेगा उससे बुराई दूर होगी। अब हमें एक साबुन की जरूरत पड़ गई और लोग अपना अपना साबुन लेकर आ गए। कोई फलानी जमात साबुन लेके आ गई, ये फलाना सर्फ लेके आ गया। भाई क्या तरीका है? लोग इस्लाह के नाम पर आ रहे हैं। कुरान ने इस इस्लाह की पोल 1500 साल पहले खोली कि इनसे कहा जाए कि फसाद मत करो, तो कहते हैं कि हम फसाद क्या कर रहे हैं, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। सबसे बड़े फसादी यही है। मौका कौन दे रहा है? मौका हम दे रहे हैं। आपस में ना इत्तेफाकियां हैं और अकीदा क्या है कि हम रब्बुल आलमीन के मानने। अरे जब सब आलमीन का रब वही है तो मेरा भी रब वही है, आपका भी वही है, तो फिर लड़ाई किस बात की? इख्तिलाफ किस बात का? जब हम सब एक ही रब के पाले हुए हैं, एक ही रब हम सब की परवरिश करता है, हम सब एक ही रब का कलमा पढ़ते हैं, उसी का दिया रिज़्क़ खाते हैं, उसी के हिफ्ज़ व अमान में रहते हैं, तो फिर लड़ाई किस बात की है?
आपस में लड़ोगे तो फिरका होगा, और हम आपस में छोटी छोटी टोलियों में बटेंगे तो फिर डिवाइड एंड रूल कानून लागू होगा। अंग्रेजी में बचपन में मैंने कहीं पढ़ा था, कहते हैं कि फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। पहले उस लायक तो बनो, फिर ख्वाहिशात करो। ख्वाहिश क्या है हमारी कि फिलिस्तीन आजाद हो, बैतुल मुकद्दस आजाद हो, मक्का मदीना आजाद हो, ये ख्वाहिश है ना। अमल क्या है इसके लिए? अमल ये है कि हम अपने ही घर में 5 वक्त नमाज पढ़ने जाते, और ख्वाहिश ये है कि बैतुल मुकद्दस फतह हो जाए। अरे करोगे क्या उसको फतह करके? नमाज कौन पढ़ेगा? इस मस्जिद में कौन नमाज पढ़ेगा? अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाते, और ख्वाहिश ये है कि बैतुल मुकद्दस फतह हो जाए। क्या करेंगे फतह करके? होगा क्या? मैं बताऊं क्या होगा? फिर इस पे झगड़ा होगा कि इमाम कौन होगा, फिर दो जमातें होना शुरू हो जाएंगी। अरे भाई इत्तेहाद पैदा करो, एक कलमा है, एक कुरान है, एक अल्लाह है, एक रसूल है, एक मजहब है, एक मसलक है, सब एक गौसे आज़म के मानने वाले, सब गरीब नवाज के मानने वाले। फिर क्या झगड़ा? अना का झगड़ा है, तकब्बुर का झगड़ा है, खुदगर्जी का झगड़ा है। ये सब चीजें तो बुरी हैं। जब एक रब सबको पालने वाला है तो फिर हसद अच्छी चीज नहीं। सुधारने की कोशिश करना होगा, बेहतरी की तरफ आना होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सबक लेना होगा, उनकी जिंदगी से सीखना होगा। मक्के की जिंदगी देखना होगी, फिर मदीने की जिंदगी भी देखना होगी। जब कोई हमारे ऊपर गासिब, हमारे ऊपर हाकिम बन जाए और जालिम हो, तो रसूलुल्लाह की मक्की जिंदगी से सबक लो, और जब अल्लाह हमें हुकूमत और इख्तियार दे तो रसूलुल्लाह की मदनी जिंदगी से सबक लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर जब हम हाकिम थे, हमने रसूल की मदनी जिंदगी छोड़ दी। अब हम महकूम हैं तो हम मक्की जिंदगी छोड़े बैठे। ऐसा माहौल था, मक्के का ऐसा माहौल था कि लोग ये कहते थे कि रसूलुल्लाह के पास किसी को जाने मत दो, इनका बाइकाट। अब बाहर से लोग आते थे रसूलुल्लाह से मिलने के लिए, दीन सीखने के लिए, तो कुछ सहाबा की ड्यूटी लगा दी थी रसूलुल्लाह कि जो भी नया आदमी देखो तो उसको बहुत खामोशी से यहाँ लेकर आओ। और मौला अली मुश्किल कुशा की ड्यूटी सबसे ज्यादा रहती थी। वो देखते थे मक्के में कोई नया शख्स आया, हुजूर से मिलना चाहता है, तो उसको इशारा करते थे कि मेरे पीछे पीछे चले आए। खुद आगे आगे चलते थे, बंदा पीछे पीछे चलता था। बस बात समझ में आ गई कि जो अली के पीछे पीछे चला वो मुशरिकीन मक्का के दरमियान भी हो तो काशाना नबूवत तक पहुंच जाता, रसूल के घर तक पहुंच जाता। या रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर ताजदार अहले सुन्नत हुजूर खतीब शमशे मानेरा हुजूर अतीफ मियां साहब क़िबला खानकाह आलिया कादरिया बदायूं शरीफ, नारे तकबीर, सलात व सलाम कॉन्फ्रेंस। तो मौला अली मुश्किल कुशा उसे अपने साथ पीछे पीछे नबी के पास लाया करते थे। वहां आकर उसको इस्लाम भी मिलता था, ईमान भी मिलता था, दीन भी मिलता था, इस्लाह भी होती थी, तालीम भी होती थी। हमने उनके पीछे चलना छोड़ दिया। अब हम अली को छोड़कर शियों के पीछे चलते हैं। मौला अली को छोड़ दिया, शियों के पीछे चलते हैं। जैसा वो कर रहे हैं वैसा हम नहीं कर रहे हैं। अरे वैसा करो जैसा हज़रत अली ने किया। किरदार, हमारा किरदार शिया जैसा नहीं होना चाहिए, हमारा किरदार इमाम हुसैन जैसा हो। हम हुसैन ही हैं, हम शिया नहीं। मौला अली के मानने वाले हैं। नारे तकबीर, बात समझ में आ रही है? हमारा किरदार इमाम हुसैन जैसा होना चाहिए। वो तो हम पैदा कर नहीं सकते। जरा सी तकलीफ होती है, शिकवा शुरू कर देते। बदायूं के एक शायर थे, असर बदायूं, उन्होंने कहा था कि यही पैरवी हुसैन है, कभी गौर तूने किया असर? यही पैरवी हुसैन है, कभी गौर तूने किया असर? यहाँ तू नमाज से बेखबर, वहां सर कटाया नमाज में। यहाँ हम नमाज से बेखबर हैं, वहां हमारा इमाम नमाज की सजदे की हालत में इस दुनिया से रुखसत होता है।
सोचिए आप क्या हंगामा मचा के रखा है। काम वो करो जो हमारे बुजुर्गों ने असलाफ ने किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो किरदार पेश किया वो किरदार हमारा होना चाहिए। वाह इमाम हुसैन इमाम हसन का जो किरदार है वो किरदार हमारा होना चाहिए। ये है हमारे इमाम और हमारे मुक्तदा और पेशवा। जो किरदार फारूक आजम उस्मान गनी का है वो किरदार हमारा होना चाहिए। जो किरदार इस कायनात में नबियों के बाद सबसे अफजल तरीन शख्सियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का है वो किरदार हमारा होना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी जान छोड़ सकते हैं मगर नबी के साथ कोई सौदा नहीं हो सकता। ये है किरदार सिद्दीक़। मगर हमारा किरदार क्या है? हम तालीम हासिल करते हैं, न दीन सीखा न दुनिया, न खुदा ही मिला, न रिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के। वाह तो हमें ये रविश छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। यही जलसों का पैगाम है। मैंने बहुत वक्त ले लिया। अल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह की जो तमाम आलमीन का परवरिश करने वाला पालनहार अर्रहमानिर रहीम, निहायत रहम करने वाला। उससे ज्यादा रहम कोई कर नहीं सकता। आपको मालूम है रिवायतों में आता है अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए, एक हिस्सा दुनिया में भेजा। उसी एक हिस्से में माँ की ममता भी है, उस्ताद की मोहब्बत भी है, बाप की मोहब्बत भी है, पीर साहब की मोहब्बत भी है, मुरीद की मोहब्बत भी है। उसी एक हिस्से में रहमतुल लिल आलमीन की रहमत भी है। और 99 हिस्से कयामत के दिन बचा के रखे कि जब उसके गुनाहगार बंदे कयामत में आएंगे तो फिर उन रहमतों से उनको हिस्सा देंगे। सुभान अल्लाह। समझ में बात आई? वो रहमतें कैसी होंगी इस पर तो एक अहादीस का ज़खीरा है। कैसे कैसे वो जहन्नम से बंदों को निकालेगा, कैसे कैसे माफ करेगा और रहमत करेगा और मग़फ़िरत फरमाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद हमें भी सुधरने की जरूरत है, दीन की तरफ आने की जरूरत है। उससे ज्यादा मेहरबान कोई नहीं, उससे ज्यादा मेहरबानी करने वाला कोई नहीं, उससे ज्यादा रहम करने वाला कोई नहीं। और क़यामत के दिन का मालिक वही है, मालिक यौमुद्दीन। अब यहाँ ये बात आप कह सकते हैं कि क़यामत के दिन का मालिक वही और आज के दिन का मालिक कौन है? आज के दिन का भी तो वही मालिक है ना। तो कल जो इतवार आएगा उसका भी मालिक वही होगा, जुमे का भी मालिक वो, इतवार का भी वो, पीर का भी वो, मंगल का भी और यौम आखिरत का भी वो। और जो पहला दिन था इस दुनिया का उसका भी मालिक वही। लेकिन उसने क्या कहा अपने तारुफ में? मालिक यौमुद्दीन, क़यामत का मालिक। सूफिया फरमाते हैं कि क़यामत का मालिक कहने की हिकमत ये भी है कि बंदों गम न करो। अगर दुनिया में कोई सता रहा है, कोई हक मार रहा है, कोई परेशान कर रहा है, झूठे इल्जाम लगा रहा है, बहुतान लगा रहा है, गम न करना। आना सबको एक दिन मेरे सामने है और उस दिन मालिक यौमुद्दीन, उस दिन का मालिक मैं हूं, बादशाह। वाह 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 वाह, बेशक सुभान अल्लाह। गम न करो। आज तो दुनिया में अल्लाह ने मजाजी तौर पर दूसरों को बादशाह बना दिया। बादशाह आएंगे चले जाएंगे, ताकतवर बनाया है, साहिब कलम बनाया, साहिब ज़बान बनाया, साहिब इक़्तिदार बनाया। कोई अपनी ज़बान की कुव्वत पर किसी को उल्टा सीधा बोलकर चला गया, इल्जाम लगाकर चला गया। भद्रक बहुत दूर नहीं है, या अल्लाह के तो वली आना कर रहे हैं। आप देखेंगे इनके साथ क्या क्या नहीं किया लोगों ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है? गम न करना, इनसे खौफज़दा न हो। ये कहने वालों से जो तुम्हारा घर मार लिया, तुम्हारी जमीन का कब्जा कर लिया, तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में चोरी कर ली, तुम्हें कत्ल कर दिया, तुम्हें चोट पहुंचा दी, तुम्हारे साथ बदसलूकी की, तुम्हारे साथ बेइज्जती का मामला किया। गम न करो, आना तो सबको एक दिन यहीं पर है। और उस दिन मैं ही मालिक हूं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बादशाह है। लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज एक क़हार अल्लाह की बादशाहत। तो गम न करना, दुनिया 4 दिन की है, गुजर जाएगी। मगर जब सामने आओगे क़यामत के दिन तो हिसाब किताब न करोगे।
तो मेरे बंदो गम ना करो, तुम्हें कोई सता दे तो परेशान ना होना, कयामत के दिन मैं फैसला कर दूंगा। वाह 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 सुभान वो दिन अल्लाह, मेरा है, मैं उसका मालिक हूं। और दूसरी तरफ सूफिया फरमाते हैं कि मुसलमानों अल्लाह से डरो, अगर तुम्हें अल्लाह ने ताकत और कुव्वत और इख्तिदार अता कर दिया है तो उसका नाजायज इस्तेमाल न करना, किसी के साथ जुल्म ज्यादती न करना, क्योंकि अगर तुमने यहाँ किसी के साथ ज्यादती कर दी तो वो फरमा रहा है मालिक यौमुद्दीन, क़यामत का मालिक तुम्हें। सुभान अल्लाह। तो मेरे बंदो गम भी ना करो, अफसोस भी ना करो, दिल छोटा ना करो, और ऐ मेरे बंदो तुम जुल्म ज्यादती भी ना करो। वाह वाह मालिक यौमुद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक। वक्त काफी हो चुका है, मैं भी थक गया हूँ, और अभी हमारे दूर दराज से तशरीफ लाए हुए शोरा इस्लाम को भी आप समात करना है, दिल जवानी के साथ समात करिए। दुआ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हमारी ज़िंदगी है अल्लाह और उसके प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चले, और जब हमारा आखिरी वक्त हो तो हमारी ज़ुबान पर वो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।